सो ये क्वेश्चन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिए, सॉल्व करिए और उसके बाद से फिर सॉल्यूशन देखिएगा। क्वेश्चन अच्छा है। व्हेन 6 बॉयज वेर एडमिटेड एंड 6 गर्ल्स लेफ्ट, द परसेंटेज ऑफ बॉयज इंक्रीज्ड फ्रॉम 60% टू 75%। फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास। ठीक है, तो जरूर एक बार ट्राई करिए और उसके बाद से फिर देखिएगा। ओके, आई होप आपने ट्राई कर लिया। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। क्वेश्चन में क्या है कि आपको नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कैलकुलेट करने हैं और यहाँ पे केस दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप लेट कर लीजिए कि नंबर ऑफ बॉयज जो है, नंबर ऑफ बॉयज वो हम ले ले रहे हैं एक्स। नंबर ऑफ बॉयज जो हो गया वो हो गया एक्स, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स ये हम लेट कर ले रहे हैं वाई। ठीक है, इन द केस इनिशियल केस में हम ये लेट कर ले रहे हैं। अब केस क्या है कि व्हेन 6 बॉयज वेयर एडमिटेड एंड 6 गर्ल्स लेफ्ट। अच्छा, जब 6 बॉयज आप एडमिट करोगे तो न्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब आप 6 बॉयज को इंटर करोगे तो ये हो जाएंगे x प्लस 6 बॉयज। समझ रहे हो, पहले 6 थे, अब 6 बॉयज एडमिटेड यानी x प्लस 6 हो गए, एंड 6 गर्ल्स लेफ्ट, और 6 गर्ल्स लेफ्ट हो गई। मतलब अब जो हमारा गर्ल्स नंबर ऑफ गर्ल्स है वो हो गया y माइनस 6, 6 लड़कियां कम हो गई। तो इन दैट कंडीशन द परसेंटेज ऑफ बॉयज इंक्रीज्ड फ्रॉम 60% टू 75%। तो कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है? 60% से 75%, 15% का इंक्रीमेंट हुआ है। यानी जो x प्लस 6 है और ये जो y माइनस 6 है, ठीक है, तो इस कंडीशन में ये बढ़ करके कितने हो गए? तो ये 75% हो गए लड़के। पहले लड़के कितने थे? 60%। ठीक है, 60% ऑफ द होल क्लास थे, मतलब 60% ऑफ एक्स प्लस वाई। टोटल नंबर ऑफ जो क्लास हो गया, टोटल नंबर ऑफ बॉयज प्लस गर्ल, ये एक्स प्लस वाई होगा ना, तो 60% ऑफ एक्स प्लस वाई जो था वो एक्स था। ये आप समझ पा रहे हो? जो नंबर ऑफ स्टूडेंट थे वो 60% थे, किसके? उस पूरे क्लास के, यानी एक्स प्लस वाई के। यानी कि 60/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई इनटू एक्स प्लस वाई, और ये इक्वल टू था एक्स। ये 10 0 से 0 कट जाएगा, 3 2 जार 6 और ये 5, यानी 3/5 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू था एक्स। 5 को उधर भेज दीजिए, ये हो जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 5x। ये क्लियर है क्या? ये 5 इस तरफ चला गया, 5x, 3 इंटू एक्स 3y। ओके, सो 3x को भी उधर भेजेंगे तो 3y इक्वल टू आ जाएगा 5x माइनस 3x, यानी 3y की जगह पे क्या आ जाएगा? 3y इक्वल टू आ जाएगा 2x। इसको कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ये काम आएगा। ये समझ में आया? 60% ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू एक्स। नंबर ऑफ बॉयज वॉज 60% एट दैट टाइम। ठीक है, अब नंबर ऑफ बॉयज जो है एक्स प्लस वाई जो है, मतलब चलो एक बार फिर से इसको सुधार के लिखते देखो। एक्स प्लस, ध्यान से, जो एक्स प्लस 6 है ना, यानी 6 लड़के जब बढ़ते हैं तो उनका परसेंटेज जो हो जाता है वो 75% हो जाता है। किसका? ऑफ द होल क्लास। ऐसे कर लो, क्लियर है? देखो, एक्स प्लस सिक्स स्टूडेंट बढ़े तो अब वो लोग 75% हो गए। पहले 60% थे पूरे क्लास के, अब कितने हो गए? 75% हो गए। यानी कि 75/100, परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन 100, ऑफ का मतलब इंटू एक्स प्लस वाई, और ये ब्रैकेट में रखिएगा, और ये एक्स प्लस 6। क्लियर है? ये 25 से कटेगा, 25 या 75, और ये 25 चौके 100, यानी 3/4 आ जाएगा। 4 को इस तरफ भेज देंगे तो ये जाएगा 4x प्लस 6, और ये इक्वल टू हो जाएगा 3x प्लस 3y। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हुआ 3x प्लस 3y। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 4x प्लस 6 चौके 24, 24 इज इक्वल टू 3x प्लस 3y। ठीक है, इसको मैं यही जगह यहीं पे कर ले रहा हूँ। तो 3x को इधर भेजोगे तो 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 3y, एंड इधर आएगा -24। या एक काम करो, थोड़ा सा इसको कहाँ पे करें यार, चलो यहाँ इसको ले लो, दूसरे पेज पे ले लो। चलो इसको सेकंड पेज पे ले लेते हैं, इसको सॉल्व करो। थोड़ा सा जगह की कमी थी तो इसलिए। तो ये जगह 4x, और इन दोनों को इधर लेके आओ तो -3x माइनस 3y, और ये इक्वल टू -24। तो यहाँ से 4x माइनस 3x इज x माइनस 3y इज इक्वल टू -24। और ध्यान से देखो तो अपने पास यहाँ पे एक रिलेशन भी है कि 3y इक्वल टू 2x। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 हमने बोला था, तो इसको भी ले लिया हम लोगों ने। तो यहाँ से अगर आप चाहें तो 3y की वैल्यू रख देंगे 2x। समझ रहे हो आप? ये इक्वेशन नंबर 2 कर लो, ये इक्वेशन नंबर 1 ऑलरेडी था। तो x माइनस 3y की जगह पे क्या पुट कर दोगे? 2x, और ये इक्वल टू हो जाएगा -24।
तो यहाँ से 2x माइनस एक्स यानी कि माइनस एक्स इक्वल टू -24, माइनस से माइनस विल गेट कैंसिल, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, तो x की वैल्यू आ गई 24। अब अगर x की वैल्यू 24 आ गई तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, फ्रॉम 1, तो 1 में आप पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 2 इंटू 24, एंड 2 इंटू 24 यानी कि y की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 24 अपॉन 3, 3 8 जा 24, 8 दूना 16, यानी y की वैल्यू आ गई 16। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ बॉयज जो है वो 24 है और नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 16 है। दैट्स योर आंसर। क्लियर है? आई आइडिया इज क्लियर नाउ। एक बार और थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो, पूरी क्लास मान लेते हैं गर्ल्स और बॉयज से भरी हुई है, तो उनमें जो है एक्स प्लस वाई की वैल्यू जो होगी वो टोटल क्लास की वैल्यू होगी, यानी क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं, एक्स प्लस वाई। अब कह रहा है कि 60% बच्चे थे पहले, समझ रहे हो, तभी तो वो 60% से 75% चेंज हो रहे हैं। तो पहले 60% थे, 60% किसके थे, 60% थे वो पूरे क्लास के, और वो कौन थे, बच्चे, लड़के, बॉयज जो थे वो 60% ऑफ द होल क्लास थे। तो इसको आपने सॉल्व कर लिया, एक रिलेशन मिल गया। फिर उसके बाद से जब 6 लड़के बढ़े ना, तो 6 लड़के बढ़े तो उस क्लास का क्या हो गया, 75% जो है वो हो गए लड़के। याद रखिएगा, 6 लड़कियां छोड़ के जा रही हैं और 6 लड़के बढ़ रहे हैं, तो इस क्लास के स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इन दैट केस यू कैन सॉल्व इट। क्लियर है? क्लियर है? चलिए,